धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सभी कॉकरोचेस जो यहाँ आए हैं, अभिनंदन चीफ और सारे कॉकरोचेस को लद्दाख का प्यार भरा अभिनंदन। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर अपने मन की बात रखी है और बहुत प्रभावित हूँ। सरकार से भी उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाया है, नहीं किया है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे अभिव्यक्तियों को, ऐसे रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशंस को पनपते देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा कॉकरोच इन चीफ अभिषेक टिप्पे जी का। उन्होंने सभी को दिखाया है और उनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का, आप सभी का, कि आप घरों में रोते नहीं रहे, शिकायत करते नहीं रहे और ना ही सड़क पर दरिंदगी कर रहे हैं, ना ही सड़क पर हंगामा हल्ला कर रहे हैं। आप यहाँ पर शांति से अपनी दो बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत मुझे प्रभावित करता है। इसके लिए आप सबकी जय। आवाज दो, आवाज दो। तो पूरा भारत एक है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। और मैं लद्दाख से आप सभी के लिए बहुत ही सद्भावना के संदेश लाया हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ, शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हो। अगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं। और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहे। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ऐसा कदम लेंगे जो उनके मन और उनके आत्मा पर उतरती हो। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें प्रोटेस्ट ना करना पड़े। आगे से ही अगर काम करना है तो बहुत अच्छा है। इस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूँ। क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके जिंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे। उम्मीद
में टूट जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल नाजायज नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ जमीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। वरना मैं चाहूँगा सबसे कि आगे इसे कैसे ले जाएं, इस पर भी बात करें। उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी तो ये जो युवा शक्ति है जिसको किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे और चीजों को अच्छा करने के लिए कैसे ले जाया जाए। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं, मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ। शहर में जो है उनके साथ, गांव में है दूर दराज। ऐसा हो, सोनामंत्री जैसा हो, शिक्षा मंत्री जैसा हो, शिक्षा मंत्री जैसा हो, शिक्षा मंत्री जैसा हो, शिक्षा मंत्री जैसा हो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मगर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए, हम जैसे लोग सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे, मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गांवों में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल नहीं है। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूँगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। सिस्टम को चला रहे हैं उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उसको क्या पड़ी है अच्छा करें। और जिनका स्टेक है उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी इस्तीफे पर न रुकें, और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगे। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो तो मेरी उम्मीद है सारे सांसद मिलकर सोचेंगे और एक ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बच्चे हों, और जो भी सरकार से राशि पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके बच्चे वही हो जिसको आप चला रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे सिस्टम को सुधारने की तरफ हम आगे बात करेंगे। मगर आज परीक्षाओं की चर्चा चली तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत सराहता हूँ कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है कि ऐसे गलत कैसे हो रहा है परीक्षाओं के साथ और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये
और होनी चाहिए। वैसे ही मैं चाहूंगा कि शिक्षा में पहले आप बढ़ाएं, दायरे को परीक्षाओं से आगे बढ़ाएं, निजाम को, प्रणाली को सुधारें, और उसके बाद जब इतनी बड़ी ताकत भारत जैसे युवा देश की है तो फिर इसी पे न रुकें, शिक्षा पर भी न रुकें। आप पर्यावरण को कैसे सुधारें, क्योंकि कल का भारत आपका है। कल तो आप पानी पिएंगे, क्या वो साफ होगा? कल जो हवा सांस लेंगे, क्या वो साफ होगा? कल की कीमत पर आज की विकास चाहिए क्या? आज का विकास, आज का ग्रोथ अगर कल के कीमत पर हो कि हमारे आम लोग पानी तक ना पी सके, हवा तक सांस ना ले सके, तो वो विकास नहीं है। इस मुद्दे को भी आगे लें और उसके बाद हर एक मुद्दे को आगे लें। ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत जिसमें कहते हैं, हम मेहनत कश शब्द दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम असल दुनिया मांगेंगे। सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव हमारे